ठीक। मोदी जी ने कोई 36 साल के बाद एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है बनवाई और उसको जो है पब्लिक डोमेन में डाला। अब हमारी क्या रहती है, कोई भी पॉलिसी के लोगों के बीच में लोगों के फायदे के लिए जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो अपना काम कर दिया, क्या एक नागरिक बनकर जिस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने काम किया कि हमने एक नागरिक बनकर उनका सहयोग दिया। मैं कभी कि आप सबसे निवेदन करने आई हूँ कि हम जितने भी मान्य व्यक्ति बैठे हैं, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर बैठे हैं, आप सब जो है इसके ऊपर किसने इसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ा। खासकर हमारे जो आपके अपने यहाँ पे MP और हमको क्या हमारी क्या रहती है, हमको ये रहती है कि हम इस पॉलिसी के ऊपर विस्तार के ऊपर इंद्रजीत जी ने कहा कि इसकी क्या खूबी है। इसकी सबसे बड़ी ये खूबी है कि 5 साल स्टेक होल्डर्स हैं, जो कॉलेज के लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने इसके अंदर अपनी राय दी। और जब मैं भी एक एजुकेशन मंत्री थी तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक अर्ज होती थी कि नहीं, पॉलिसी जो है हम जो पढ़ाते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज जो नीति बनी है वो वाकई में लोगों के साथ जुड़ी हुई नीति बनी है। वो उस लेवल पे नीति बनी है जिसके अंदर धरती की खुशबू भी आ रही है। अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर क्लास 6 तक जो है, क्लास 5 तक जो है बच्चे जो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, तो वो भी एक लैंग्वेज है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इतने 70 सालों से हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहे। आम व्यक्ति, आम बच्चा जो एक डोगरी बोलता है, पंजाबी बोलता है, कि संस्कृत बोलता है, या अपने घर के अंदर आम हिंदी लैंग्वेज बोलता है, जब वो उसको नर्सरी के अंदर आप एडमिशन कराते हो और उसके अंदर ABCD आप पढ़ाते हो तो वो कितना होगी, वो कम हो जाती है। लेकिन जो इस पॉलिसी के अंदर मेन ये था कि इस लेवल को लेकर आना, ताकि वो अपने भारतीय जनता पार्टी जो है इसका सहयोगी बन के जो है प्रधानमंत्री जी को इस पोर्टल के द्वारा जो है इसका सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इसको विस्तार से, मैं आपसे सिर्फ निवेदन करना चाहती हूँ, कितनों ने यहाँ पे हम पदाधिकारी बैठे हैं जिले के, हमारे जिलों में ही जिले के पदाधिकारियों ने ही नहीं किया हुआ। आप सब अपना फोन उठाइए, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सब उस फोन के ऊपर www.nup.in पे अंदर रजिस्टर हो जाए। तो उनके सहयोगी हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जो है निशंक पोखरियाल जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका हेड कर रहे थे आपके कस्तूरी रंजन जी, जो एक इसरो के साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड। और इस कमेटी ने 5 साल के डेलिब्रेशंस के बाद जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया, फ्रेमवर्क किया, और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने के बाद ये फ्रेम होकर जो है एजुकेशन पॉलिसी आई है। आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जो खूबी है इस पॉलिसी की है कि चाइल्ड सेंट्रिक है, कि बच्चे को लेकर उन्होंने बताया गया कि बच्चे की कैसे उसकी अपनी वो जड़ जो है, अपनी जो ज़मीन है उसके साथ भी जुड़ा रहे, और जो अपनी 21st ईयर के चैलेंजेस है, सेंचुरी के चैलेंजेस है, उसको भी कैसे इसको लागू कर पाए, उस चैलेंजेस को कैसे फेस कर पाए। इस सब की खूबी, अगर ये 60 पन्ने का जो पेजेस का ये पूरी रिपोर्ट है, आपको पढ़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी प्रधानमंत्री जी लाए हैं तो हमारी बेटर जनरेशन्स के लिए लाए हैं। हम लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आपकी 2 अलग प्राइवेट स्कूल्स के और गवर्नमेंट स्कूल्स के ट्रिगर्स अलग नहीं होंगे, वो एक ही जो है आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी होगी दोनों को एडमिनिस्टर करेगी। कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है इसके अंदर मनमानी फीस नहीं ले पाएगा। और बहुत सारा इसके अंदर प्रावधान ये दिया गया है कि पहले ऑफिशियल जो हम कहते थे कि स्कूलिंग होती थी जब वो बच्चा 6 साल का होता था, लेकिन आज जो ऑफिशियल स्कूलिंग होगी उसका पढ़ाई जो है वो 3 साल से शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे को फोकस लेके किया गया कि वो कैसे उसकी मानसिकता डेवलप हो, कैसे वो बड़ा बने, कैसे उसकी सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की उसकी ऑप्शंस रहें। और इसको आपको पढ़ना चाहिए पॉलिसी को, और ख़ासकर जो 21वीं सदी के जो चैलेंजेस हैं उसको भी कैसे वो फेस करता है। जैसे आपने देखा है कि 6th क्लास के बाद उसका जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उसके कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, तो उसको फ्री है, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है।
तो मुझे लगता है कि ऐसी पॉलिसी के तहत जो है, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं कठुआ वासियों को यही निवेदन करना चाहती हूँ और समस्त लोगों को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एक पोर्टल है www.mynep.in, इस पोर्टल के ऊपर आप जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। इस कंपटीशन में भाग ले सकता है कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी सिटीजन जो है जम्मू कश्मीर का, वो इस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करके वो कंपटीशन में भाग भी ले सकता है और अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी कर सकता है कि हम जो है आज धन्यवाद करते हैं कि 36 साल के बाद जो है, जो मानसिकता थी 70 साल की, उसको ख़त्म करने के बाद जो हिंदुस्तान का असली चेहरा है, जो हिंदुस्तान जिसमें बसता है, उसकी खुशबू बसती है, उसको जो है हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए। मैम, आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं, क्या देखती हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल अभी तक जो निजी स्कूल है उनको कॉम्पिटिशन नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी काफ़ी। देखिए, ये शुरुआत है और हमें बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। प्राइवेट स्कूल्स भी उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन को, उन्होंने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर आप बहुत चेंजेस देखेंगे। क्या मैम, क्या लगता है आपको कि इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में? देखिए, डेमोक्रेसी प्रॉप अप करनी चाहिए, डेमोक्रेटिक हक सबको मिलना चाहिए और जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा तो मुझे लगता है कि कहीं भी देरी नहीं होगी। बहुत सारी पार्टीज कह रही हैं जब तक स्टेट का दर्जा बहाल नहीं होगा तो हम इलेक्शन को वाइड आउट करेंगे। उनको कोई और मुद्दा मिल नहीं रहा बोलने के लिए। स्टेटहुड का मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। स्टेटहुड जो है वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोला, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला, उसके बाद अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को उग्र करने की या फिर लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश हो रही है। ऐसी बात नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी कर गए 370 हटाना कोई आसान काम नहीं था, वो हट गया। इसके बाद सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय आने पर। पार्टी में लगातार नुमाइंदों को निशाना बनाया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुखद घटना है बार बार, और मुझे लगता है कि यहाँ का जो ज़मीन पे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिस तरह से पंचायत के इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं, जिस तरह से कोई भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है, तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जब वो बढ़ता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपने देखना है। हमें बहुत दुख है कि हमारे बहुत सहयोगी जो नीचे ज़मीन पर बैठे हुए काम करते हैं, पंचायत लेवल पे काम करते हैं, हमको उनकी लाइफ्स का रिस्क होता है, लेकिन फिर भी वो उन परिस्थितियों में भी, उन गंभीर परिस्थितियों में भी वो भारत का झंडा उठाना चाहते हैं। वो इस जो आपका डेमोक्रेसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों का काम करना चाहते हैं। अब चेंजेस हैं, नीचे ज़मीन पे चेंजेस हैं, वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर रहा टेररिज्म, इसलिए कहीं ना कहीं वो हिट करते हैं। बिल्कुल मांग है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और मुझे लगता है कई हद तक एडमिनिस्ट्रेशन